दोस्तों ये जो मोबाइल आप के स्क्रीन में आप देख रहे हैं ये Xiaomi कंपनी का Redmi Note 5 Pro है जिसका कोड है YRED। तो दोस्तों इसमें क्या प्रॉब्लम है ये तो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे। इसमें लगा है दोस्तों MI अकाउंट। इसको कैसे रिमूव करेंगे और क्या ट्रिक्स लगाऊंगा मैं, वीडियो में एंड तक बने रहें। ये वीडियो में मैं बताऊंगा Redmi Note 5 Pro के FRP लॉक या फिर MI अकाउंट को कैसे रिमूव करना है। सबसे पहले दोस्तों मोबाइल का बैक कवर को निकाल लेना है। उसके बाद बैटरी जो कनेक्टर लगा हुआ है इसको भी रिमूव कर देना है। तो दोस्तों मैं पहले से बैटरी कवर और बैटरी कनेक्टर को आपके सामने निकाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैं एक दो पॉइंट दिखाऊंगा जो टेस्ट पॉइंट है। यहाँ पे जो देख रहे हैं ये आइडियल पॉइंट है। ये दो पॉइंट को शॉर्ट करके USB कनेक्ट करना है जो कि आपके PC में लगा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैं PC कनेक्ट कर दिया हूँ USB केबल के थ्रू से। तो यहाँ पे PC में कनेक्ट हो गया है और आइडियल पॉइंट भी आपके कंप्यूटर में शो कर रहा होगा, मेरे कंप्यूटर में शो कर रहा है। तो दोस्तों वीडियो को देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें टेक श्रेष्ठ चैनल और साथ में बेल बटन को दबाएं लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, टेक साइंस में आप सभी को फिर से स्वागत है। दोस्तों वीडियो चालू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर से लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरे के साथ शेयर करें। तो वीडियो कैसा लग रहा है मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं डिवाइस मैनेजर में एक पोर्ट शो हो रहा है Qualcomm HS USB QD लोडर 9008 COM पोर्ट 3। तो ये इसका मतलब है दोस्तों हमारा जो मोबाइल है डिवाइस जो है ये कनेक्ट हो गया है, जो कि Redmi Note 5 Pro हमारे PC में कनेक्ट हो गया है। और उसमें प्रॉब्लम क्या आया था दोस्तों, इसमें MI अकाउंट लगा हुआ था, लॉक लगा हुआ था, FRP लॉक लगा हुआ था। तो इसको हमको रिमूव करना है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने UMT QCFire 6.3 वर्जन को मैं ओपन कर रखा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको रीड इन्फो में क्लिक करना है, इसका इन्फॉर्मेशन देखना है, कौन सा मॉडल है, क्या सिक्योरिटी पाथ है, क्या एंड्रॉयड वर्जन है और क्या अपडेट इसमें आया है, सब कुछ इसमें डिटेल में शो हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमको रीड इन्फो में क्लिक करके इसका इन्फॉर्मेशन ले लेना है। उसके बाद हमको आगे फिर प्रोसेस में करना है, जो कि आपके सामने मैं दिखाने वाला हूं। तो वीडियो में दोस्तों एंड तक बने रहें, कैसे इसको करना है और कैसे नहीं करना है ये सारी चीज़ ये वीडियो में आपके सामने ही दिखाऊंगा। जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं ये मॉडल नंबर शो हो रहा है, इसका एंड्रॉयड वर्जन शो हो रहा है, जो लास्ट अपडेट है पाथ लेवल है ये भी अपडेट दिखा रहा है, इसका डेट जो है इसमें भी सब कुछ डिटेल में शो हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों ये रीड इन्फॉर्मेशन का ये काम खत्म हो गया। उसके बाद दोस्तों हमको क्या करना है, Xiaomi स्पेशल में जाना है और Redmi MI अकाउंट जो लिखा है इसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद येस करना है। सबसे पहले एक चीज़ को ध्यान रखें दोस्तों, नेट आपके PC में कनेक्ट होना जरूरी है। अगर नेट कनेक्ट नहीं रहता है तो ये अकाउंट नहीं रिमूव हो पाएगा। तो पहले मैं 2-3 बार ऐसे गलती कर चुका हूँ, जिसके बाद वीडियो नहीं बना पाया और उसके बाद जो सक्सेसफुल काम हो गया उसके बाद मैं वीडियो बना लिया हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जो Redmi MI अकाउंट है ये रिमूव हो रहा है। तो कुछ ही सेकंड बाद ये MI अकाउंट जो है ये इसका रिमूव हो जाएगा। उसके बाद ये डॉन लिख कर आ जाएगा। देख सकते हैं ये प्रोसेस चल रहा है अभी और आपके सामने देख रहे हैं ये MI का जो Redmi Note 5 Pro है जिसका कोड है YRED। ये मॉडल का हम लोग MI अकाउंट को रिमूव कर रहे हैं, इसका FRP को रिमूव कर रहे हैं। तो दोस्तों ये प्रोसेस होने के बाद ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है। जिसका ड्राइवर डिवाइस मैनेजर में शो हो रहा था ये अभी डिस्कनेक्ट हो गया है, ड्राइवर शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों ये MI अकाउंट रिमूव सक्सेसफुली हो गया है। रीसेट MI अकाउंट डाटा डॉन लिख दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि देख पाते हैं MI अकाउंट जो है ये सक्सेसफुली रिमूव हो गया है। उसके बाद हम लोग रिमूव करेंगे इसका जो FRP लगा हुआ होगा। नहीं भी लगा हुआ होगा तो इसका FRP रिमूव करना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों एक ही बार में ये काम करना ज़रूरी है और बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ठीक वैसे ही आइडियल पॉइंट को कनेक्ट करके इसमें कनेक्ट कर देना है और उसके बाद रीसेट FRP में क्लिक करके छोड़ देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों FRP भी लॉक थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़ा सा प्रोसेस होने में टाइम लेता है। और यहाँ पे भी ठीक ऐसे ही जैसे MI अकाउंट रिमूव कर रहे थे उतना ही टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इसका FRP रिमूव हो रहा है। पहले इसका MI अकाउंट रिमूव हो गया था, उसके बाद ये FRP रिमूव भी हो गया है। देख सकते हैं रीसेट FRP लॉक डॉन सक्सेसफुली हमारा जो काम था ये
हो गया है। तो यहाँ पे अभी ये बूटिंग होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। चलिए यहाँ पे भी दोस्तों देख सकते हैं मोबाइल डिस्कनेक्ट होने के बाद जो FRP लगा हुआ था, ये FRP रिमूव होने के बाद ऑटोमेटिक ड्राइवर डिस्कनेक्ट हो गया है। इसका मतलब हमारे जो काम था, जो MI अकाउंट लगा हुआ था, जो FRP लॉक लगा हुआ था, ये सक्सेसफुली काम हो गया है। ठीक ऐसे ही प्रोसेस में कोई भी Xiaomi कंपनी का कोई भी मोबाइल हम लोग FRP या फिर MI अकाउंट को रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके पास कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ भी क्वेरी है, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सोशल मीडिया का, वहाँ पर भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए वीडियो में जो मोबाइल है अभी इसको ऑन करेंगे, चालू करेंगे, देखेंगे हमारा जो MI अकाउंट लगा हुआ था, जैसे कि आपको हेडिंग में दिखाया मैंने, ये सक्सेसफुली काम हुआ, सक्सेसफुली रिमूव हुआ या फिर नहीं हुआ। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहें और थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों, 1 सेकेंड या फिर 1 मिनट के अंदर ही मोबाइल को मैं बूटिंग कर लूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों USB केबल को कर देता हूँ रिमूव और बैटरी कनेक्टर को कर देता हूँ कनेक्ट। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग को मोबाइल को चालू नहीं करना है। क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले पावर ऑन बटन और वॉल्यूम ऑफ बटन प्रेस करके इसका वाइप डाटा क्लियर करना है, क्योंकि दोस्तों ये वाइप डाटा क्लियर नहीं करेंगे तो ये मोबाइल रिस्टार्ट या फिर और कुछ इशू इसमें दिखाने लगेगा। जब इसका वाइप डाटा क्लियर कर देंगे, देख सकते हैं यहाँ पे वाइप डाटा को मैं क्लियर कर रहा हूँ, इसमें चार्ज नहीं है, थोड़ा सा वाइप डाटा को क्लियर करके मोबाइल को चालू कर देना है, जो कि हमारा जो अंदर जिसका eMMC IC या फिर इसका जो पहले से डाटा रहा होगा वहाँ से सब क्लियर हो जाएगा और पूरा नया जैसा मोबाइल आता है ठीक ऐसे ही चलने लगेगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मोबाइल को मैं कर दिया हूँ बूटिंग और यहाँ पे हम लोग इसको सेटिंग करके डायरेक्ट मोबाइल को कर देते हैं चालू। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड में चला रहा हूँ। अगर ऐसे ही नॉर्मली चलाता काफ़ी लंबा हो जाता। थोड़ा सा वेट करें दोस्तों। अभी ये मोबाइल बिल्कुल ही आपके सामने ही चालू करूँगा, आपको दिखाऊंगा कि इसका MI अकाउंट जो लगा हुआ था ये रिमूव हुआ या फिर नहीं हुआ। तो वीडियो कैसा लग रहा है मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताएं। आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल बिल्कुल ही आपके सामने ही चालू कर दिया हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं ये Redmi का Note 5 Pro मॉडल सक्सेसफुली जो MI अकाउंट लगा हुआ था, FRP लॉक लगा हुआ था, सक्सेसफुली रिमूव हो गया है। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।